बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बागी एमएलए से जुड़ी है। हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि बीजेपी में शामिल होंगे 6 के 6 बागी विधायक। कल बीजेपी में शामिल होंगे 6 बागी विधायक। बागी विधायकों में कुछ को टिकट भी बीजेपी की तरफ से मिल सकता है। 6 के 6 को टिकट मिल सकता है, यहां तक कहा जा रहा है। अब देखिए, टिकट मिलने का एक गणित आप समझिए कि देखिए जिस तरह से 6 विधायकों को निष्कासित किया गया, अब उपचुनाव होगा और इस उपचुनाव में इन विधायकों को यहां पर टिकट मिल सकता है। यानी कि विधानसभा का अलग अलग का उपचुनाव होगा जिसमें टिकट इनको मिलेगा 100%, ये माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का रुख करते हैं। प्रदीप, बागी विधायकों को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि बीजेपी में जा सकते हैं, क्या कुछ इसकी रणनीति आपको समझ में आती है? बिल्कुल, देखिए 6 बागी विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के वक्त बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था और उसके बाद पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ और फिर ये जिस तरह से बजट सत्र के दौरान भी इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि विप का उल्लंघन किया गया है और इस वजह से स्पीकर ने इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था, अयोग्य करार दिया गया है इन्हें। और उसके बाद से ही ये प्रदेश से बाहर हैं और अब क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से 6 सीटों पर उपचुनाव घोषित कर दिए गए हैं, अब इसमें जो डेवलपमेंट हुई है, हालांकि इन्होंने अपनी अयोग्यता के खिलाफ जो है अपनी अयोग्यता जो इनको अयोग्य करार दिया गया है उसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, याचिका वहां पर दायर की है और उसमें अगली सुनवाई 6 मई को होगी। इस तरह के जो आदेश हैं पिछले कल सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हैं सुनवाई के दौरान। तो ऐसे में अब ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि ये 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल होंगे और ये जानकारी है कि अगले कल दिल्ली में इनको बीजेपी में शामिल किया जा सकता है। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इनमें से ज्यादातर विधायकों के साथ ये कमिटमेंट हुई है कि उनको कैंडिडेट जो है वो उपचुनाव में दिया जाएगा। अब वो कौन कौन से होंगे जिनको कैंडिडेट दिया जाएगा, क्योंकि कुछ एक कदावर नेता पहले से ही बीजेपी के पास अपने पास हैं और उसमें कईयों ने चुनाव लड़ने तक का ऐलान कर डाला है। तो अब ये बैलेंस कैसे बनाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सुधीर शर्मा के नाम को लेकर कांगड़ा चंबा जो लोकसभा सीट है वहां पर उनका नाम चल रहा है, तो संभवतः उनको लोकसभा का कैंडिडेट बनाया जाएगा। लेकिन उनके अलावा विधायक कौन कौन से ऐसे होंगे जिनको चुनाव लड़ाया जाएगा, तो ये सारी बातें अभी होनी है और संभवतः पार्टी प्लेटफॉर्म पर ये बातें हुई भी होंगी। और ये भी जानकारी है कि ज्यादातर विधायक जो बाकी विधायक हैं उनके साथ कमिटमेंट हुई है कि आपको हम टिकट देंगे। तो अब क्या इसके बाद का सियासी घटनाक्रम होता है, सियासी समीकरण क्या बात होते हैं, वो ज्वाइनिंग के बाद क्लियर हो जाएंगी वो सारी स्थिति। लेकिन इतना जरूर है कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पेंडिंग है, जिस तरह से उसके ऊपर नोटिस भी जारी हुए हैं स्पीकर को भी और विधानसभा सचिवालय को भी और बाकी जो पक्षकार हैं। तो ऐसे में क्या अब ये बागी विधायक अपनी याचिका को वापस लेंगे या क्या उसमें किया जाएगा, ये फर्दर एक्शन का क्या होता है इसके ऊपर भी सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन पार्टी सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि अगले कल ये 6 विधायक जो 6 बागी विधायक हैं जिनको अयोग्य करार दिया गया है स्पीकर की तरफ से, वो बीजेपी का दामन थामेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो हिमाचल में देखिए बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।